मैं वालिदा सुल्तान की तरफ से सलाम लाया हूं। फ्रीक खातून को वो चाहती हैं कि फौरी तौर पर कबीले से बाहर निकाल लें। क्या बात कर रहे हो बाइंदर? वो फ्रीक खातून हमारे हर काम के बारे में बखूबी जानती है। ठीक है ना बहंगे खातून? बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? ठीक है, आपको एक और रास्ता मिल जाएगा। आप हमेशा कबीले में होती हैं और आप उनके रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, आपके लिए बेहद आसान है। जब वालिदा सुल्तान के पास इतने सिपाही हैं, तो उन्होंने हमें ऐसा करने का हुक्म क्यों दिया? अगर आप इतनी ही बहादुर हैं, तो आप खुद जाकर उनसे बिलाशुबा सवाल कर सकती हैं। मसले को हल करना होगा। बाइंदर, ऐसा नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि यह काम नहीं हो सकता? हाँ, फिर यह मुख्तलिफ होगा। ये वालिदा सुल्तान ने भेजा है। वो चाहती हैं कि आप उसे मार दें, खात्मा कर दें उसका, अगर उसे जिंदा नहीं ला सकते तो। हम करेंगे, कोई और रास्ता नहीं है। वालिदा, अब मैं जाना चाहूंगा। बाइंदर साहब यहाँ क्यों आए थे? हस्बे मामूल वो फजूल बातें करने ही आया था यहाँ। हम कल कबीले जाएंगे। जाओ, जाकर तैयारी शुरू करो। चलो। तो ये तुम्हारा राज है उस्मान? हम दुश्मन के जरिए टिंगरी के साथ बातचीत करते हैं और तुम अपने शेख के जरिए करते हो। हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने से कोई शय रुकावट नहीं बन सकती। अल्लाह और उसके आखिरी नबी पर ईमान रखने वाले हर शख्स का ईमान है कि अल्लाह ताला शरक से ज्यादा करीब है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और वो सब कुछ जानता है। हर उस चीज से वाकिफ है जो हम करते हैं। टिंगरी बहुत अच्छा है, हर कोई उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपका मजहब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। नाइमान, जब भी तुम्हारा मुसलमानों से आमना सामना होता है तो तलवारों की आवाजों के साथ साथ हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं सुनाई देती होंगी। यकीनन मैंने सुना है और मैंने उनमें से कई को दफन कर दिया उस्मान। आप कहिए शेख अदब अली। वो तमाम मुसलमान अल्लाह के लिए मरते हैं। उसकी रहमत बड़ी है और गजब खौफनाक, और वो गजब दुनिया को अगर दिखा दिया जाए तो हर कोई घुटने टेक देगा और उनकी चीखों से पूरी दुनिया गूंज उठेगी। और वो रब हर शय पर कादिर है, लेकिन कोई अगर रब तक ना पहुंच सके तो हमारा रब सबकी सुनता है और सब पर करम फरमाता है। ये इंसान ही है जो खुद अपना दुश्मन बन जाता है।
हर किसी से बात करने वाला टेंगरी मेरे लिए सिर्फ टेंगरी नहीं है। मैं टेंगरी का खास बंदा हूं। मैं उसका गजब हूं, अदब अली। सही कहा कमांडर, फर्क यही है, हम अपने रब के गजब से डरते हैं और उसके लोगों पर रहम करते हैं ताकि हम पर भी रहम हो, लेकिन तुम सिर्फ तकलीफ की बात करते हो। तुम अपनी कमजोरियों को रहम के पीछे छुपाते हो और अपने खौफ को अपने मजहब के पीछे छुपाते हो। ना छुपाओ। हम किसी से भी नहीं छुपते। हमारे दीन में है, काफिरों से डटकर लड़ते रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अपनी तलवारों को उस वक्त तक मत छोड़ो जब तक सारी दुनिया राहे हक पर ना जाए। हमारा रहम मजलूमों के लिए है और अमन सुकून की पेशकश बहादुर दुश्मनों के लिए है। अब बताओ मुझे, बहादुर दुश्मन हो क्या? मैं उन सब से बहादुर हूं जो तुमने देखे हैं उस्मान। शेख मोहतरम, हम एक बहादुर दुश्मन का क्या करें? बहादुर दुश्मन को अव्वल तबलीग करेंगे। अब सुनो, वो जो अल्लाह की आयतों में बगैर किसी ऐसी दलील के झगड़ा करते रहते हैं जो उन्हें मिली हो, ये बात अल्लाह के नजदीक और ईमान लाने वालों के नजदीक किस कदर सख्त बेजारी है। अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर इसी तरह मोहर लगा देता है। मुतकब्बिरों में से न बनो नाईमान। हम आपको इस्लाम की दावत देते हैं। आओ, इस्लाम से सरफराज हो। आप यहां हैं, हमारी मेज पर हमारा ही पानी पिया और हमारा ही खाना खाया, इसीलिए हमारे पैगाम और इखलास पर यकीन रखें। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो अल्लाह के लिए लड़ो, कलिमाए शहादत का विर्द करो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? हमने तुमको हकीकत से आगाह किया। अगर ये सुनकर ईमान ले आओ तो तुम हमारे भाइयों में से हो, और अगर ना मानो तो दुश्मन बन जाओगे और हमारी तलवारें तुम्हारे लिए हमेशा तेज रहेंगी। हम वही करेंगे जो टिंगरी का हुक्म है। हम कुछ पर रहम करेंगे और कुछ पर अपना गजब। हाँ, मुझे आपकी बातों ने थका दिया शेख अदब अली। एक जहर की तरह जिसे बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं नहीं हूंगा मुतासिर, इतनी आसानी से नहीं। मैं जाकर आराम करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नयमान कबीले में है। जनाब कहते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए। चलो तो फिर तैयार हो जाते हैं कोनूर भाई। नायमान किस किस्म का दुश्मन है हमें मालूम होना चाहिए।
जानते हो नायमान खुद ही करारगाह में गया। उसने सरदारों से और इस्मेहान से खुद ही बात की और जो चाहा लिया। क्या ले लिया? उन सब की हिम्मत। वो अपने चंद आदमियों के साथ यहां आया था, उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। नायमान दूसरों से मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ सोचता है। दूसरे लोग हमें डराने के लिए अपना लश्कर दिखाते हैं। नायमान को लगता है कि वो अपने लश्कर के बगैर ताकतवर है। ओह ओह, क्या हुआ गुरबु सिपाही? मैं आग तैमूर साहब के लिए उदास हूं। वो किसके लिए बताएं? मैं इस बात से परेशान हूं कि आप उदास लग रहे हैं अपनी शादी के लिए। हमने पहले भी जंगों के दौरान शादियां की हैं, इसकी फिक्र न करें। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। आपकी परेशानियां शादी के बाद शुरू होंगी। गुरबूज, बस पीछा करने के लिए। और फिर बेंगे खातून आपकी सास होंगी। ये कितनी शर्म की बात है। क्या चचे खातून वो भी अपनी माँ की तरह ही है? एक बहादुर आदमी जंग के मैदान में तो जीत जाता है, लेकिन अपने घरेलू मामलात में हार ही जाता है। आग तैमूर को भी देख लेना। बहुत शुक्रिया। हमारा रब सबसे बड़ा है, तो कहो अल्लाह अकबर। वो तमाम मुसलमान अल्लाह के लिए मरते हैं। उसकी रहमत बड़ी है और गजब खौफनाक। और वो गजब दुनिया को अगर दिखा दिया जाए तो हर कोई घुटने टेक देगा। और वो रब हर शय पर कादिर है। सही कहा कमांडर, फर्क यही है, हम अपने रब के गजब से डरते हैं और उसके लोगों पर रहम करते हैं ताकि हम पर भी रहम हो। लेकिन तुम सिर्फ तकलीफ की बात करते हो। मुतकब्बिरों में से न बनो नाइमान। हम आपको इस्लाम की दावत देते हैं। आओ इस्लाम से सरफराज हो। मलहून, मलहून। उस्मान, आप आ गए? मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। मैंने देखा किस कदर सोच में हो तुम। क्या सब ठीक है? बताओ। और हान के बारे में सोच रही हो? शुक्र है वो पहले से बेहतर हो रहा है। लगता है दवा काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। हाँ कर रही है। वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये मुस्कुराहट अच्छी लगती है। मैं उसकी मदद नहीं कर सकी, इस बात की बहुत तकलीफ है। जानता हूं मैं। हाँ, ये दर्द मुझे महसूस नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है? अलबत्ता चूंकि हमें इस इम्तिहान का सामना करना है तो जरूरी है सब्र को अपना साथी बनाना। मैं जानती हूँ उस्मान, मैं हमेशा खुद से यही कहती रहती हूँ, मगर अब और हान को मेरी आंखों में खौफ और उदासी न नजर आ जाए, मैं अपने बेटे की तरफ देख भी नहीं सकती। बहुत थक गई हूं मैं।
बहुत चीर के रख दिया है इस दर्द ने हमारे दिलों को, लेकिन फिर भी हौसला कभी तुमने नहीं छोड़ा, हमेशा मजबूत खड़ी रही। कितना थक गई हो पता ही नहीं लगने दिया तुमने, लेकिन बस मैं जानता हूं अब तुम्हें आराम की जरूरत है। सुन रही हो ना? जब आप इस वक्त पूरी दुनिया फतह कर रहे हैं, मैं क्यों कर आराम कर सकती हूं? मगर इस लम्हे आपके साथ मैं बहुत आराम से हूं। आराम करोगे ताकि और मजबूत हो, इसलिए तुम्हारी इस कबीले को, हमारे बेटे को और मुझे बहुत जरूरत है। नाइमान अपना लश्कर लेकर हमारी सरजमीन पर हमला करने आ रहा है। तुमसे हौसला मिलता है और बेटे का सोचकर दिल बड़ा हो जाता है। मलहून, मुस्कुराती रहो ताकि औरहान और हमारी रियासत दोनों खड़े हो सके। तलवार बनाने के लिए लोहे को कूटते हैं। इंसान भी लोहे की मानद है। तुम इसे कूटो, इसे मारो, वो तलवार बन जाती है जो खून बहाती है। तुम्हारे फायदे के लिए इस सरजमीन पर सरदारान भी लोहे के बने हुए हैं। सबसे पहले इन्हें शिकस्त देंगे, फिर इनकी तारीफ करेंगे, फिर हम इन्हें इनामात देंगे बहुत सारी जमीनों के साथ। तब वो अपनी वफादारी का अहद करेंगे और हमारे लिए नौकर बन जाएंगे। कमांडर नाइमान कहाँ है? मेरे हुजूर वो वहां पर लोहा कूट रहे हैं। और उस्मान, 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 उस्मान लोहे की तरह है। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे? उस्मान सिर्फ लोहा ही नहीं, चनार की तरह है। इसे तोड़ दोगे तो मर जाएगा, अगर चलाओगे तो चल जाएगा। अगर वो चलेगा वो हमें भी जला देगा। तो तुम क्या करोगे नाइमान? मैं उसे उसकी जड़ों से काट दूंगा। मैं उस्मान को मार दूंगा। अगर ये जिंदा रहा तो मैं किसी को गुलाम नहीं बना सकूंगा। उस्मान मरेगा एक दिन।
सिपाही हथियार की मानंद है, अगर बेकार रहे तो जंग लग जाता है उस्मान। ये तलवार तुम्हारे बेटे के लिए तोहफा है, जब उठेगा तो इस्तेमाल करेगा। हाँ, शुक्रिया। जीते रहो। मैं बहुत तक जिंदा रहूंगा उस्मान, तुम अपनी फिक्र करो। मैं सोच में सरदारान को जमा करूंगा और तुम भी वहां आओगे और सोना भी साथ लाओगे। जरूर आऊंगा कमांडर नाइमान, जरूर आऊंगा मैं। चलो चलो। ओरहान ठीक हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। जहर का तरियाक मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। तो उस सांप ने अपना मुंह खोला क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमें अब इसकी जरूरत भी नहीं रही। और उसके सांस लेने की एक ही वजह है, और वो ये कि उसके साथ और कौन है जो हमारे कबीले का दुश्मन है, ये पता करना है। जब मुंह खोलेगी तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। जहर का तरियाक किसे मिला? कुमराल अब्दाल को। नाइमान, नाइमान के हकीम ने तरियाक दिया है लाकर। ये अच्छा हुआ। शिफा किसके हाथों में है अल्लाह ही जानता है। इंशाअल्लाह वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो। सुन रही हूँ मैं उस सांप फ्रीक पर अपना गुस्सा निकालना चाहती हूँ। मेरे भाई का खून अभी तक उनके हाथों पर है। ये इंतकाम आप ओलुफ से लेती जब वो आपके कले में था बेंगे खातून। मुझे इस बारे में इल्म नहीं था बाला खातून। अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं उसे मार डालूंगी। तो फिर आप जाइए। चलते हैं और उनसे उन सब चीजों का हिसाब लेते हैं जो उन्होंने हमारे पीठ पीछे की। तुम सांप हो। तुम्हारे और कितने चेहरे हैं? हाँ, कोई और चेहरा भी है क्या तुम्हारा? तुमने जो किया उसकी कीमत अदा करोगी। देंगे बहुत जल्द। तुम भी अपने भाई के पास होगी। ओलफ तुम सबको मार देगा। तुम अपना मुंह बंद रखो। ये आप क्या कर रही हैं? पुरसुकून हो जाएं। ये सब नहीं करें, हमें जरूरत नहीं है इसकी। वालिदा रुके, क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें मार दूंगी। बेंगे खातून नहीं। मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगी। आयशा, बेंगे खातून को लेकर जाएं। चलें। इंतजार करो फ्रीक, तुम्हारी मौत जल्द आएगी। तुम मासूमों के खून में डूब जाओगी।
तुम्हारे आखिरी दिन है फ्रीक। जल्द ही तुम जहन्नुम वासिल हो जाओगी अपने एतराफ के बाद। जब तक इंतजार करो। जब मैं यहाँ से निकलूंगी सबसे पहले तुम्हारी मौत होगी बाला, और तुम्हारा खून अजीम ओडिन को पेश करूंगी। सिसकती रहो यहाँ। क्या किया कोनूर? नक्शा तैयार है जनाब। सोने के मकामात का पता लगा लिया है। ये जानदार का रास्ता है और ये है कराची की गुजरगाह। ये वाली गर्मियान का सोना यहां से जाएगा। जनाब, क्या हम 3 मुख्तलिफ काफिलों पर हमला करेंगे? बिल्कुल नहीं। गर्मियान की यह गुजरगाह है जो काफी तवील है, लेकिन यह रास्ता छोटा है। दूसरी गुजरगाहें इससे मुख्तलिफ हैं। मैं जानता हूं वो सौद पहुंचने से पहले सोना इकट्ठा करेंगे और वो एक मकाम पर इकट्ठे होंगे। वो है शारगिचित। वनूर, तुम वहां जाओगे और वहां जाते ही उन पे हमलावर हो जाओगे सोना हासिल करने के लिए। जो हुक्म जनाब। हम मंगोलों के कहर को जानते हैं उस्मान साहब। जब नाइमान को सोना नहीं मिलेगा तो लोगों के लिए मुश्किल बन जाएगा। लेकिन उसके सोना हासिल करने से बुरा नहीं होगा। नाइमान यकीनन हमें जानता है। हाँ, मगर वो ये हरगिज भी नहीं जानता कि मैं उसे शिकस्त दूंगा। यही वजह है कि मेरे सोना हासिल करने के बाद वो मेरी तरफ ही आएगा। ये अमल मज़ाहमत को रोक देगा और वो फिर सिर्फ सरदारान को डराएगा। सोना उसके पास कभी नहीं आएगा और आपका कहा दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन ओलफ, मैं उसके सिपाहियों से लड़ सकता हूं और काफिले को संभाल सकता हूं। उस्मान साहब, क्या ये वक्त नहीं है? आखिर हम कब एनाकोल पर हमला करेंगे? फिर एक चूके हमारे पास है और ये ओलफ को कुछ वक्त रोकने के लिए काफी है। मगर नाइमान शायद इस पर काबू पा लेगा। अगर ओलफ नाइमान के हुक्म के तहत जाता है तो सरदारान के पास लश्कर नहीं है। हम फंस जाएंगे। हम उसे रोकेंगे। फिर एक कबीले से बाहर है, ओलफ को यही सुनाई देगा और जैसे ही वो बाहर आएगा तुर्गुत उसे खेल से बाहर ले जाएगा। मैं अपनी जमीनों को काफिरों के कब्जे में नहीं आने दूंगा। हम उसे जरूर रोकेंगे। ऐसा ही होगा। मलहून, वालिदा सुल्तान इस वक्त काफी उलझन में है। उसके लश्कर यकीनन मुत्तहिद नहीं हो पाए। हम इस मौके से फायदा उठाएंगे और यानी शहर हासिल करेंगे। दुरुस्त फरमाया। वो तैयारी कर रही होंगी। यानी शहर फिर से हमारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं नाइमान के जिरके में शामिल होने चाहूंगा। वो मेरा सर कलम करना चाहता है, उसकी बजाय मैं उसका सर कलम करूंगा। और सिर्फ एक ही चीज उसे बचा सकती है मेरी तलवार से। वो है दायरा इस्लाम में दाखिल होना। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ले।